जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में निकल रही भागीदारी यात्रा अंतिम पड़ाव पे है। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। सर, यात्रा निकल रही है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता? बहुत जनता से रिस्पांस मिल रहा है और जनता बहुत उत्साहित है जन अधिकार पार्टी को लेकर के। खास करके कांग्रेस बीजेपी इन्हीं दोनों पार्टियों की सरकार मध्य प्रदेश में रही है और दोनों ऐसे लोगों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है कि वो कभी गरीब का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का हित नहीं चाहते। वो हमेशा उनको गुलाम और लाचार बना के रखना चाहते हैं। तो जब हम उनके बीच में आए तो हम 5-6 साल पहले भी थे, आते रहते हैं उनके बीच में, अपनी बात रखते रहे। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से उत्साहित है कि हमें अपना घर बनाना है, अपनी पार्टी बनाना है और गरीब और कमज़ोर के, किसान के, मजदूर के बेटे को जिता करके भेजना है ताकि वो उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके। 18 साल सर यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही और फिर कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन सरकार गिर गई। किस मुद्दों को लेकर आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद क्या कुछ विकास कार्य करवाएंगे? देखिए, हमारा सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है, अब खुशी की बात है कि कांग्रेस भी उस मुद्दे को बोलती है, लेकिन बोलती है, करती नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना होना चाहिए, तो जाति जनगणना की बात कांग्रेस करने तो लगी है, लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ नहीं करती, वहाँ तो उसे करा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है तो वोट लेना है, तो यहाँ कहती है, लेकिन जहाँ सरकार बन गई है वहाँ करा नहीं रही। लेकिन खुशी की बात है कम से कम कह रही है। कांग्रेस ने आज़ादी के 75 सालों में कभी भी ओबीसी के बारे में कांग्रेस ने कभी एक शब्द नहीं कहा। इतिहास में 75 सालों में ये पहला साल है कि कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है। खुशी की बात है कि कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही है, लेकिन उसके करे भी उसके फेवर में काम। बीजेपी सबका साथ सबका विकास कहती है, लेकिन बीजेपी कभी भी पिछड़ी जातियों के, आदिवासी के और शेड्यूल कास्ट के पक्ष में नहीं रही है। उसकी अपनी एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो उसी को फॉलो करती है। वोट लेने के लिए तो वो बोलती है, लेकिन कभी वो पिछड़े और दलित और अक़लियत, आदिवासी का हित नहीं चाहती। तो हम कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना हो, और जब जाति जनगणना निकल करके आए हर समाज की, तो उसके हिसाब से उसको हिस्सा मिले और एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे गरीब का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो। हमारे यहाँ 2 तरह की पढ़ाई है। एक तरफ गांव में गरीब का, किसान का बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, हिंदी मीडियम से पढ़ता है, कभी टीचर जाता है, कभी टीचर नहीं जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम है, जहाँ CBSE और ICSE की पढ़ाई जाती है। और दोनों बच्चे जब पढ़ करके जाते हैं और कंपटीशन में बैठते हैं, तो जो गरीब का, किसान का बच्चा, उसके अंदर वैसे हीन भावना रहती है कि मैंने CBSE नहीं पढ़ी, मैं ICSE नहीं पढ़ी, मैं अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप ठीक है, बड़े आदमी के बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लीजिए, AC लगा दीजिए, सोफे पे लगवा दीजिए। गरीब का बच्चा बेचारा ऐसे स्टूल में बैठ के पढ़ लेगा, गर्मी में पढ़ लेगा, लेकिन किताब एक तरह की हो, पढ़ाई एक तरह का हो, पाठ्यक्रम एक तरह का हो, ताकि जब वो पढ़ करके जाए तो उसके अंदर ये हीन भावना न रहे कि मैंने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी। इसलिए हमें नारा हमारे साथी लगाते हैं, गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान। इन्हीं सारे नारों के साथ हम लोग मध्य प्रदेश चुनाव में हैं और हमको पूरी सफलता मिलेगी। लोगों का हमें साथ मिल रहा है, लोग हमारे साथ हैं, आप हैं तो देख रहे हैं हमारे साथ। बहुत एक आखिरी सवाल सर, भागीदारी यात्रा जहाँ जा रही है, जितने ज़िलों में जा रही है, जनसंपर्क कर रही है, वहाँ पे ये बात हो रही है कि यहाँ अब तीसरा विकल्प सामने आ गया है। जी, तीसरा विकल्प तो हम ही हैं। यहाँ और भी तीसरा विकल्प बनने की कोशिश किए, लेकिन वो बन नहीं पाए। हमको पूरा भरोसा है हमारे साथियों से, हमारे प्रदेश की जनता से, मध्य प्रदेश से, कि वो ज़रूर हमें सहयोग देंगे और हम तीसरा विकल्प बन करके बाद में एक ही विकल्प बन के रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे, जिन्होंने कहा है कि भागीदारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पे है और हम मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प बन के उभर रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आके मिराज खान, मध्य प्रदेश।